75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर छतरपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही झांकियां निकाली गईं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर छतरपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। इसी के साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर, डीआईजी ललित शाक्यवार, एसपी अमित सांघी, छतरपुर विधायक ललिता यादव, एडीएम नमः शिवाय अर्जरिया, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार सहित कई अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक सहित कई स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार छतरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण हुआ। चंदला विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। तत्पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन हुआ। समारोह में परेड दल द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इसके बाद विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें आयोजन हुआ। जिले के आम लोग सहित कई गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस की पहले तो पूरे जिला वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस है आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 1950 को, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए पर्व का दिन है और हम सबको ये पर्व का दिन मनाना चाहिए। आज हम सब लोग शामिल हुए हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी पूर्व मंत्री आदरणीय ललिता यादव जी, सभी नेता, कलेक्टर साहब, सभी लोग शामिल हुए। मैं इस मौके पर पुनः सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों को और पूरे छतरपुर जिले के वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और देश को आज़ाद करने में जिन वीर शहीदों की भूमिका रही, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करती हूं। साथ ही इस अमृत महोत्सव के कार्यकाल में एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है जो अयोध्या में राम मंदिर बनकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए हम देशवासियों को बहुत गौरव की बात है। कई महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए। धारा 370 का हटना, उसी में राम मंदिर का बनना, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई धार्मिक स्थलों का कॉरिडोर बनना, ये बहुत ही हम सब लोगों को गौरव का विषय है। पुणे में सभी क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस अवसर पर ज़रूर संविधान का एक पन्ना ज़रूर हर रोज़ पढ़ने का एक संकल्प करें। हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके ये सभी लोगों के लिए और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के बहुत अच्छे इस अवसर पर। आज हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारा ये त्यौहार मनोभाव से आज मनाया गया है। माननीय मंत्री जी ने झंडावर्धन किया, साथ में सभी छतरपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी पर्व पर छतरपुर जिले और छतरपुर नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी से अनुरोध करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व को, इस गणतंत्र दिवस को बहुत हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। सभी को पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छतरपुर जिले के नौगांव हाईवे पर देवपुर तिराहे पर सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बोलेरो वाहन से आए बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार ब्रजेंद्र प्रताप राकेश सोनी, उम्र 32 साल, निवासी बनगांव, थाना ओरछा रोड, गुरुवार की शाम करीब 6 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि व्यवसायी की देवपुर में सोने चांदी की दुकान है, जिसे बंद करके वह अपने बाइक से अपने गाँव जा रहा था। देवपुर से कुछ दूरी पर पीछे से आ रही सफेद बोलेरो क्रमांक MP 36-1056 ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी, जिससे ब्रजेंद्र बाइक सहित झाड़ियों में गिर गया। उसी दौरान कार से 3-4 लोग उतरे और लाठी डंडों से ब्रजेंद्र के सर पर हमला कर दिया, बैग छुड़ाया और कार लेकर मौके से फरार हो गए।
बताया गया है कि बैग में 7 किलो चांदी और 80 ग्राम सोना सहित 50,000 रुपए कैश थे और एवं दुकान की चाबियां भी चोर अपने साथ लेके उड़ गए। घटना की जानकारी राहगीरों की मदद से पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेहोश पड़े विजेंद्र को उठाया और थाने लेकर पहुंचे। विजेंद्र के सिर और शरीर में मोटी चोटें आई हुई हैं। घायल विजेंद्र ने बताया कि पहले वह बोलेरो कार ने पीछे से उसे टक्कर मारी और उसके बाद जब उसकी अनियंत्रित होकर बाइक फिसलकर झाड़ियों में गिर गई, उसके बाद बोलेरो बाइक में सवार कुछ लोगों ने उतरकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। और दुकान का नाम गिरिजा प्रसाद ज्वेलर्स है जो देवपुर तेगेला पे है। शाम को हम अपनी दुकान बंद करके 6 बजे निकले। जैसे हम देवपुर से 6 निकले तो वहाँ पे जो हादसा हुआ, देवपुर बनगांव के बीच में मंडी पड़ती है। मंडी के सामने पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आती है और पीछे से हल्की सी टक्कर मारती है और जब गाड़ी बहकी तो हमने संभाल ली जाके और बगल से आके उसने फिर ठोक दी गाड़ी, जिससे गाड़ी का व्हील कवर होता है वो टूट गया है और हमारी गाड़ी जाके सीधे खेतों में बढ़ गई, बारी में जाके। और पीछे से वो लोग आते हैं, कम से कम 7 से 8 डंडे उन्हें हमारे सिर पे मारे हैं, जिससे हमारे सिर जख्मी हो गया है और पीछे साइड उन्हें डंडे मारे हैं जिससे मोदी चोट आ गई है। और इसके बाद वो हमारा जो दुकान का थैला था जिसमें सोने चांदी का सामान रखा हुआ था उन्हें लिया और भाग गए वहाँ से। कितने लोग थे? वो लगभग में अब हम तो जैसे गाड़ी सामने गई तो हम देख नहीं पाए, लेकिन लगभग में 5-6 लोग होने चाहिए। कितने का सामान भी रखा गया है? चांदी होगी उसमें 6 से 7 किलो चांदी हो 7-8 किलो चांदी होगी और 70 से 80 ग्राम सोना है उसमें, और नकदी होगी 45 से 50 हज़ार रुपये। विगत दिनों उज्जैन में हुई निंदनीय घटना पर जनपद सदस्य नंद किशोर सिंह पटेल ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, यह बहुत बड़ा पीड़ादायक है। मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना एक आपराधिक मामला माना जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां मूर्ति लगी हुई थी वहीं पर पुनः सर्व सम्मान के साथ स्थापित मूर्ति को किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने स्वयं पहुंचेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे शहर में आंदोलन खड़ा कर देंगे, इसमें शामिल कई लोग भी हो सकते हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और सख्त से सख्त सजा आरोपियों को दें। मैं जनपद सदस्य नंद किशोर पटेल रामपुर बघेलान का निवासी हूँ, सतना जिले। हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई जी का आज जो अपमान नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए, उनके मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। कहीं न कहीं विपक्ष पार्टी हो या असामाजिक तत्वों द्वारा साजिश रचकर यह खेल किया गया है। इस पर तो प्रशासन और शासन जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे और जांच करे कि ये एक साजिश कौन रचा। लेकिन हमें आज ये बहुत बड़ा दुख और पीड़ा इस बात की है कि उन व्यक्तियों द्वारा उनको सोचना चाहिए कि आज जो हमें आज़ादी मिली है उन्हीं की देन है। आज आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आज आपको आज़ाद सरदार पटेल जी के ही द्वारा दी गई थी। भीमराव अंबेडकर जी हों या सरदार पटेल जी हो, ऐसे हमारे ये महान पुरुष थे। लेकिन हम सरदार पटेल जी को जो अपमान किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को ढूंढ कर कार्रवाई की जाए। इसमें जितने लोग शामिल हुए हैं या इनको साजिश करके इनसे कार्य कराया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम सब एक होकर पूरे ज़िले में, पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देंगे। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल की गुजरात में इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित कराए थे कि आज पूरा देश उनके नाम से सलाम प्रणाम करता है।
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इस मामले पर गंभीरता लें। हम एक दिन की मोहलत देते हैं। अगर एक दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी लोग कलेक्टर का घेराव करके और उज्जैन की ओर रुख बदल देंगे। हम देखे हैं कि मूर्ति के साथ इतनी अभद्रता की गई है, उनको लाठी, डंडे, पत्थर, पैर, ट्रैक्टर चढ़ाकर बहुत दुखदाई आज हमें एक एक खून पर बहुत दुख पहुंच रहा है। क्या कहें इस देश के नागरिकों को जो आज उनके मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने पर इनके हाथ नहीं कांपे। अरे तुमको तो 100 बार सोचना चाहिए कि कोई भी अगर यह कार्य करा रहा है तो अपनी राजनीति सेंकने के लिए करा रहा है। आप किसी गरीब घर के परिवार के सदस्य होंगे, अगर कोई गलती से भी अगर मूर्ति वहाँ स्थापित किया था तो शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन बैठा है। मंदसौर में एक शख्स का नाम 26 जनवरी है। इस नाम से गर्व तो महसूस होता ही है, लेकिन कई बार स्थिति असहज हो जाती है। 26 जनवरी ये सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाता है। सोचिए अगर 26 जनवरी किसी शख्स का नाम हो तो कैसा लगेगा। मंदसौर डाइट कॉलेज में शासकीय कर्मचारी के रूप में 55 साल का एक आदमी काम करता है। काम से ज्यादा इनका नाम बोलता है। नाम में क्या रखा है, काम बोलता है, सही बात है, लेकिन इस नाम में बहुत कुछ रखा है। असल में इनका पूरा नाम 26 जनवरी टेलर है। इनकी उम्र 55 साल है। इन्हें सभी लोग 26 के नाम से जानते हैं। इनके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। इनके पिता सत्यनारायण टेलर एक शिक्षक थे। 55 साल पहले 26 जनवरी के दिन सुबह वे अपने स्कूल में झंडा वंदन कार्यक्रम कर घर लौटे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके घर में बेटा जन्मा है। गणतंत्र दिवस की खुशी और घर में बेटे के जन्म से शिक्षक सत्यनारायण टेलर भावुक हो गए और उन्होंने अपने बच्चे का नाम 26 जनवरी ही रख दिया। सुनिए 26 जनवरी टेलर के नाम से विख्यात सरकारी कर्मचारी ने अपने नाम को लेकर क्या कुछ बताया। मेरा नाम 26 जनवरी टेलर है और इस दिन मेरा सवेरे 8 बजे प्रातः झंडा बंदन के दिन जन्म हुआ था। उस वजह से मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रख दिया 26 जनवरी टेलर। इस वजह से मुझे अलग ही निगाह और विशेष तौर से मुझे अलग से देखा जाता है। इस नाम की वजह से दिक्कतें भी आती है कभी कभी और कभी हंसी का पात्र भी बनता हूँ। मुझे ऐसा गम नहीं होता है, फिर भी मुझे महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि मेरा नाम राष्ट्र के ऊपर 26 जनवरी नाम रखा गया है। किस तरह की दिक्कतें कभी कभी आती हैं? दिक्कतें ये हैं कि कभी तनख्वाह का चेक रोक देते हैं ट्रेजरी अधिकारी महोदय, तो फिर मैं प्राचार्य महोदय मुझे और अंकसूची के साथ मुझे वहाँ प्रस्तुत होना पड़ता है। उसके बाद पूरी स्टाफ का वेतन निकला है। 1-2 बार ऐसा हुआ है। बच्चे, फैमिली वगैरह, बच्चे में मेरा बच्चे को विशेष नाम से देखते हैं कि अरे 26 का लड़का है, लड़की है, और मेरे फैमिली पूरी इसी नाम से पहचानी जाती दूर से कि अरे यार 26 जनवरी की फैमिली है पूरी। 26 बुलाते हैं? हाँ, मेरा नाम 26 के है तो 26 ही नाम से बुलाते हैं। आपको खुशी है कि पूरा देश आपका जन्मदिन? हाँ, मेरा खुशी हो, मुझे खुशी होती है मेरा जन्मदिन पूरा देश मनाता है। क्योंकि आप 26 जनवरी मैं जन्मदिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन हुआ। देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी झंडा वंदन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद आलोक संजर समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कर्मचारी और भाजपा नेता मौजूद रहे। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने का दिन है और आज के दिन इस लोकतांत्रिक पर्व पर
पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी अपने गणतंत्र को और सशक्त बनाने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। आज के दिन मध्य प्रदेश के और देश के उन सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं जिनको भारत के सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने पद्म विभूषण से लेकर के पद्म श्री, देश के कई ऐसे सम्मानों से सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति जी ने कर्पूरी ठाकुर जो जननायक इस देश के रहे, उन्हें भारत रत्न सम्मान देकर के भी एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने अपने जीवन को सामाजिक विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगाया, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित करना और पद्म श्री, पद्म विभूषण के कई सोपानों से जो देश के अंदर लोग सम्मानित हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के हमारे ऐसी प्रतिभाएं ओम प्रकाश शर्मा जी, कालूराम बामनिया जी, हमारे जनजाति क्षेत्र के भगवती लाल राज पुरोहित जी, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो पैरा स्विमर और मध्य प्रदेश के अंदर में छात्र जीवन से संपर्क में रहा, ऐसे भाई सत्येंद्र लोहिया को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे सभी मध्य प्रदेश के कला, संस्कृति, खेल में जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के गणतंत्र के पर्व की पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।